नए साल का पहला सूरज नई उम्मीदें, उमंगों और खुशियों की नवीद लिए तुलू हो गया। मसाजिद में मुल्क की तरक्की, खुशहाली और अमन इस्तेहकाम के लिए दुआएं। लाहौर, कराची और इस्लामाबाद में नए साल को भरपूर अंदाज में खुशामदीद कहा गया। मुल्क के दूसरे शहरों में भी साल नौ की आमद पर तकारीब का एहतमाम। खुशामदीद 2024 नए जोश, जज्बों, वलवलों और उम्मीदों का पैगाम लिए नए साल की पाकिस्तान आमद। सुनो न्यूज के नाजरीन को नया साल मुबारक। खुदा करे ये साल वतन अजीज के लिए खुशियों भरा साबित हो, अवाम की उम्मीदें और तवक्कुआत पूरी हों। कराची में पोर्ट ग्रैंड पर रंगारंग तकरीब हुई, मौसीकी पर हाजरीन झूमते रहे। साहिल समंदर और अतराफ में पुलिस की भारी नफरी तैनात रही। डीआईजी ट्रैफिक ने कहा, सी व्यू आने पर कोई पाबंदी नहीं। हवाई फायरिंग पर पाबंदी के बावजूद अजीजाबाद में घर में आतिशबाजी और हवाई फायरिंग। एडिशनल आईजी कहते हैं, फायरिंग करने वाले पर इकदाम कत्ल का मुकदमा होगा। लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर और कोयटा में भी सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात। लाहौर में फैमिलीज को तहफ्फुज देने के लिए लेडीज वार्डन्स का खुसूसी स्क्वाड सड़कों पर मौजूद रहा। नया साल नई उम्मीद। दुनिया में 2024 का रिवायती गर्मजोशी से इस्तकबाल। सबसे पहले न्यूजीलैंड ने नए साल को वेलकम किया। कुछ देर बाद ऑस्ट्रेलिया के सिडनी हार्बर ब्रिज पर आतिशबाजी का शानदार मुजाहिरा। जापानियों ने रंग बिरंगी लाइटें हवा में छोड़ी। ताइवान के दारुल हुकूमत ताइपी कावन ऑन टावर रंगों और रोशनियों में नहा गया। बैंकॉक के दरियाए चाओ फेराया के करीब आतिशबाजी और हल्ला गुल्ला। इंडोनेशिया के जजीरा बाली में सकाफती परेड। सऊदी अरब में नए साल की शानदार तकरीब। दुबई के ब्रिज खलीफा पर आतिशबाजी के दिलफरेब मनाजिर ने समा बांध दिया। यूनान और जर्मनी में भी पुरजोश शहरियों ने 2024 को खुशामदीद कहा। बरतानिया के दारुल हुकूमत लंदन में नए साल का रिवायती अंदाज में इस्तकबाल। लंदन आई पर आतिशबाजी का शानदार मुजाहिरा। आसमान रंगो नूर में नहा गया। रोशनियों से जगमगाते दरियाए थेम्स के किनारे हजारों अफराद का जश्न। दुनिया भर से सयाहों की शिरकत। स्विट्जरलैंड के शहर ज्यूरिख में साल नौ पर शानदार आतिशबाजी। यूरोप भर से सयाहों ने स्विट्जरलैंड का रुख किया। 10 लाख अफराद दिल फरेब नजारों से लुत्फानंदोज हुए। बार्सिलोना में खूबसूरत तकरीब का इनेकाद। ड्रोन टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल ने रंग भर दिए। अमरीकी सबसे आखिर में टाइम स्क्वायर के यकबस्ता माहौल में नए साल का आगाज करेंगे। मुसल्लह अफवाज की जानिब से पाकिस्तान के काबिल फख्र और बाइज्जत अवाम को नया साल मुबारक। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का कहना है, अफवाज पाकिस्तान और अवाम एक हैं। जज्बा पाकिस्तान को कोई शिकस्त नहीं दे सकता। ISPR की जानिब से जारी पैगाम में कहा गया, 2023 का एक मुश्किल लेकिन अहम साल खत्म हो गया। फलस्तीन और मकबूजा जम्मू कश्मीर की आवाम के साथ हैं। दुआ और उम्मीद करते हैं कि नया साल काबिज और जालिम हुकूमतों से उनके मसाइब में कमी लाएगा। नए साल का जश्न मनाने वालों का मरी में रश। 8,500 गाड़ियां मलका कोहसार में दाखिल। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद समेत मुख्तलिफ शहरों से फैमिलीज के मॉल रोड पर डेरे, खूब हल्ला गुल्ला। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की शहरियों को नए साल पर मुबारकबाद। जनवरी तक 100 बड़ी सड़कें और 100 हस्पताल अपग्रेड करके आवाम को नए साल का तोहफा देंगे। डॉक्टर हसन मुराद रोड के इफ्तिताह के मौका पर गुफ्तगू। मोहसिन नकवी का अपनी टीम के साथ नामुमकिन को मुमकिन करके दिखाने का अज़्म। अपग्रेडेशन के बाद 36 थानों को वर्चुअल इफ्तिताह भी किया। 9 जनवरी तक ड्राइविंग लाइसेंस फीस में इजाफा न करने का ऐलान। हुकूमत का नए साल पर पेट्रोल और डीजल की कीमतें बरकरार रखने का फैसला। मिट्टी के तेल की कीमत में 2 रुपए 19 पैसे फी लीटर कमी। लाइट डीजल की कीमत में 1 रुपया 11 पैसे फी लीटर इजाफा। निगरान वज़ीर आज़म ने पेट्रोल मसनूआत की कीमतों में रद्दोबदल की मंजूरी दे दी। DI खान में मौलाना फजलुर रहमान के काफिले पर हमला नहीं हुआ। यॉर्क इंटरचेंज पर पुलिस चेक पोस्ट पर हमला किया गया। RPO नासिर महमूद कहते हैं, पुलिस के भरपूर जवाब पर हमलावर फरार हो गए। मौलाना फजलुर रहमान मौका पर मौजूद नहीं थे।
मुल्क में बिजली का बड़ा ब्रेकडाउन। गुड्डू पावर प्लांट के 500 केवी की हाई ट्रांसमिशन लाइन के स्विच यार्ड में फनी खराबी से आग लगने का वाकया। 23 घंटे बाद भी सप्लाई बहाल न हो सकी। बिजली की पैदावार में कमी के बायस लोड शेडिंग में इजाफे का इम्कान। मुस्लिम लीग नून का अवामी राबिता मुहिम तेज करने का फैसला। मुल्क भर में जलसों का शेड्यूल तैयार। नवाज शरीफ 15 से ज्यादा जलसों से खिताब करेंगे। शहबाज शरीफ के 21 जलसों का शेड्यूल फाइनल। चीफ ऑर्गेनाइजर मरियम नवाज 18 जुलूसों से खिताब करेंगी। लीगी अदवार की कारकर्दगी और क़यादत की कुर्बानियों को उजागर किया जाएगा। मुस्लिम लीग नून की टिकटों पर मुशावरत और इंटरव्यूज का मरहला मुकम्मल। पार्लिमानी बोर्ड जल्द हतमी फैसलों का बाज़ाब्ता ऐलान करेगा। हमारे काम बोलते हैं और मुखालिफिन के कुरतूत। साद रफीक का लाहौर में नून लीग वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब। कहा बात कारकर्दगी पर होगी, इल्जामात का कोई फायदा नहीं। सिंध में गर्द उड़ रही है, ये अपने मंसूबे में किसी को ऊंची आवाज में बात करने नहीं देते। अता तारड़ बोले, पीपल्स पार्टी ने कराची में कौन से तरक्याती काम कराए? बिलावल किस बुनियाद पर लाहौर में इलेक्शन लड़ने आ गए? लाहौर कल भी नवाज शरीफ का कला था और आज भी है। लेवल प्लेइंग फील्ड सबके लिए यकसा होनी चाहिए और किसी को प्रेफरेंस नहीं होनी चाहिए और इलेक्शन से पहले ये तासुर ज़ाहिर होना चाहिए कि कौन सी पार्टी जो होगी जो पावर में आएगी। मगर एक चीज़ मैं आपको बता दूं, कोई हुकूमत पीपल्स पार्टी के बगैर नहीं बन सकेगी। द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द इलेक्शन कमीशन to hold free, fair, transparent elections. सबके लिए लेवल प्लेइंग फील्ड यकसा होनी चाहिए। शफाफ इंतखाबात कराना इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी। साबिक वजीर आजम यूसुफ रजा गिलानी की न्यूज कॉन्फ्रेंस। कहा कोई भी हुकूमत पीपल्स पार्टी के बगैर नहीं बन सकेगी। हमारी जमात ने अकलियती उम्मीदवारों को टिकट जारी किए। जनूबी पंजाब के बिशप लियोड्रिक पॉल का पीपल्स पार्टी की हिमायत का ऐलान। मरद के दौर में यह बदमाशी चलती थी, गुंडागर्दी चलती थी, पुलिस को इस्तेमाल किया जाता था, गरीबों को जलील किया जाता था। जब से पीपल्स पार्टी यहाँ से जीती है, कोई एक शख्स शिकायत नहीं कर सकता कि हमने गुंडागर्दी की होगी। वो दौर गुजर गया जब तुम बदमाशी करके पोलिंग स्टेशनों पर कब्जे करके एमक्यूएम का तर्ज अमल इख्तियार करके जीत जाते थे। जिस तरह आप लोगों को फोन करके धमकियाँ देते हो, ये धमकियां देना मुनासिब नहीं है। मैं बहुत शरीफ आदमी हूं, लड़ाई झगड़े से भागने वाला आदमी हूं, लेकिन जिसने मेरे गले में हाथ डाला है उसको मैंने अपने पैरों में डाला है। इलेक्शन के दौरान बाहमी झगड़े नहीं होने चाहिए। सियासी इख्तिलाफात रखते हुए इलेक्शन लड़े। रहनुमा पीपल्स पार्टी सईद गनी की कराची में हल्के के दौरे के मौके पर गुफ्तगू। कहा पीपल्स पार्टी के खिलाफ तमाम जमातें इकट्ठी हो गयी। ये मिल जाएं फिर भी इन्हें हराएंगे। गालम गलोच की सियासत की मजम्मत करते हैं। गुंडागर्दी की सियासत नहीं चलने देंगे। चंद पुलिस वाले गुंडागर्दी कर रहे हैं, बाज ना आए तो उनकी नौकरियां खा सकता हूं। यकीनी कामयाबी देखते हुए मुझे नाअहल किया गया। फैसला लंदन में हुआ। शेख रशीद का कागजात मुस्तरद किए जाने पर रद्द अमल। कहा अपना हक नहीं छोड़ूंगा। फैसले की कॉपी मिलने के बाद सुप्रीम कोर्ट से रजू करूंगा। 12 साल पहले किसी रेस्ट हाउस ने 942 रुपए की अदम अदायगी पर नाअहल करना भोंडा और घटिया मजाक। 56 और 57 में जीत कर रहेंगे नवाज खानदान, फिर लंदन जाएगा। तांदलियावाला में नून लीग से ताल्लुक रखने वाले सिकंदर जतोई साथियों समेत इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी में शामिल। मीडिया से बात करते हुए हल्के से उम्मीदवार हुमायूं अख्तर ने कहा सीवरेज और गैस समेत तमाम मसाइल हल करेंगे। पार्टी में शमूलियत पर सियासी रहनुमाओं का शुक्रिया अदा किया। बोले मकामी रहनुमाओं के शामिल होने से तरक्याती काम करने में मदद मिलेगी। तांदलियावाला की पग का असली हकदार मैं हूँ। मुल्क बहरानों का शिकार और बहरानों से निकलने का वाहिद रास्ता साफ और शफाफ इलेक्शन है। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक का तीमर गिरा में खिताब। कहा नून लीग, पीपल्स पार्टी और तब्दीली के दावेदारों ने मुल्क तबाह कर दिया। पैनामा लीक्स और तोशाखाना लूटने वालों से हिसाब लेना चाहिए।
عوام جماعت اسلامی کے امیدواروں کو کامیاب کروا کے اپنے بچوں اور ملک کا مستقبل محفوظ بنائیں۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کا الیکشن ٹریبونل آج سے اپیلیں سنے گا۔ کاغذات منظور اور مسترد ہونے کے خلاف اپیلیں سنی جائیں گی۔ جسٹس طارق محمود جہانگیری اور جسٹس ارباب محمد طاہر پر مشتمل الیکشن اپیلٹ ٹریبونل میں آج پی ٹی آئی اور جماعت اسلامی کے وکلاء اپیلیں دائر کریں گے۔ پشاور ہائی کورٹ میں الیکشن ٹریبیونل کے لیے ججز نامزد، الیکشن کمیشن کو مراسلہ جاری۔ جسٹس شکیل احمد پشاور ہائی کورٹ الیکشن ٹریبیونل کے جج مقرر۔ جسٹس نعیم انور ہائی کورٹ مینگورہ بینچ کے لیے الیکشن ٹریبیونل کے جج ہوں گے۔ جسٹس کامران حیات میاں خیل ہائی کورٹ ایبٹ آباد بینچ کے لیے اور جسٹس محمد فہیم ولی ہائی کورٹ ڈی آئی خان بینچ کے لیے الیکشن ٹریبیونل کے جج مقرر۔ جسٹس فضل سبحان ہائی کورٹ بنو بینچ کے لیے الیکشن کمیشن کے جج ہوں گے۔ الیکشن ٹریبیونل کے ججز عام انتخابات 2024 بارے کاغذات نامزدگی پر اعتراضات پر اپیلوں کی سماعت کریں گے۔ ملک بھر میں سردی کی شدت میں اضافہ، بالائی علاقوں میں ہر شے نے برف کی چادر اوڑھ لی۔ سکردو میں پارہ -7، گلگت میں -5، استور میں -2 اور ہنسا میں -1 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ۔ کشمیر میں مطلع جزوی ابر آلود، بلوچستان کے شمالی علاقوں میں موسم شدید سرد۔ اسلام آباد اور لاہور میں بھی ٹھنڈی ہواؤں کا راج۔ کراچی میں سرد ہواؤں سے دانت بجنے لگے۔ پنجاب میں دھند کے ڈیرے، موٹر وے M4 عبدالحکیم سے فیصلہ آباد، M5 رحیم یار خان سے روہڑی تک بند۔ موٹر وے حکام کی شہریوں کو سفر کے دوران احتیاطی تدابیر اختیار کرنے اور غیر ضروری سفر سے گریز کی ہدایت۔ باخبر رہیے ہر جگہ ہر وقت بر وقت۔ ابھی سنو نیوز کا یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں اور جانیے ملکی اور غیر ملکی حالات و واقعات یقین کے ساتھ۔